जय हिंद साथियों, यूपी पीएससी आरओ ईआरओ की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आ गया है। अगर आप इससे संबंधित जानना चाहते हो कि जो फॉर्म है कौन अप्लाई कर सकता है, इसका जो सिलेबस क्या है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्या है, हर चीज आपको बताएंगे। तो मित्रों, मैं हूं राजेश और कंप्यूटर एग्जाम से संबंधित हर जानकारी चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर चैनल पर नए हैं मित्रों तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। चलिए आपको लेकर चलते हैं इसके। देखिए मित्र, इस नोटिफिकेशन को आप प्राप्त करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। आप हमारे सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से आकर क्या है आप डाउनलोड कर पाओगे। यहीं पर आप देख सकते हो ये क्या है, यहीं से आप डाउनलोड कर पाओगे। जैसे आप इस पर क्या है क्लिक करोगे, आप खुलकर आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पहले 60 नोटिफिकेशन आया था, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये 60 नोटिफिकेशन है यहाँ पे। और उसके बाद में क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, हिंदी या इंग्लिश में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है आपका फुल नोटिफिकेशन हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्या है आसानी से आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा 60 नोटिफिकेशन तो पहले आया था, ये क्या है फुल नोटिफिकेशन है। देखिए, जब आप इसमें ऊपर पढ़ोगे मेरे मित्र, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो जो इसकी प्रारंभ समीक्षा अधिकारी के लिए जो तिथि है वो 9/10 से स्टार्ट हो गया और उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 9/11/2023 तक आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा, है ना। जो शुल्क जब जमा करने की जो तिथि है वो 9/11 ही है। तो ये हमारा बेसिक बेसिक डिटेल हुआ। ओटीआर के माध्यम से ऑनलाइन होगा, किसी का सर्च कर लिएगा कि ऑनलाइन कैसे करते हैं तो ऑनलाइन आप कर पाओगे। फीस 125 रुपये लगेगी। अदर कैटेगरी की आपकी जो है कम भी यहाँ पर लगने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, जो आपकी फीस लगने वाली है मेरे मित्र, वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 125 रुपये, SC ST की 65 रुपये और जो पीएच कैंडिडेट है उनकी क्या है 25 रुपये लगेगी। देखिए, जब आप इस पर देखोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जैसे हिंदी में बात करें तो शैक्षणिक अर्हता, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी पद के आवेदन स्वीकार किए जाने में स्नातक उपाधि क्या होना चाहिए मेरे मित्र, स्नातक उपाधि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्नातक उपाधि होना चाहिए। तथा कहना ये चाहता हूँ कि आप क्या हो कि कहीं से बैचलर डिग्री हो, यानी आप कहीं से बीए, बीएससी, बीकॉम, कह सकते हैं बीसीए या बीटेक, ये सब अगर आप डिग्री किए हैं, बैचलर हैं, तो आप क्या है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये कब तक होना चाहिए, तो ये चीज आपको अच्छे समझना चाहिए कि आप 2023 2024 आने वाला है उस तक क्या है आपको, उसके मई जून तक क्या है आप क्लियर कर लें। यहाँ पर जब आप देखोगे तो अंतिम तिथि आपको दिखाएगी जो आपका फॉर्म है, जब यानी कि आपका ये भर्ती की लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तब तक आपके पास क्या है मार्कशीट होनी चाहिए। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो अपेयरिंग में थे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी मार्कशीट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ शब्दों में क्या है चीजें नोटिस में लिखा हुआ, ये आपका हुआ। अब बात करते हैं, क्योंकि अब ये सब चीजें ऑनलाइन संबंधित है कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है। जो मेन आपका टॉपिक हो जाता है कि इसका जो सिलेबस क्या है, इसका जो सिलेबस है वो क्या है, ये चीज आपको समझना होगा। तो ये सब आपका बेसिक बेसिक डिटेल होगा। यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है, ये पूरा आपका क्या है सिलेबस होता है। तो आपका जो प्री होगा, मेन होगा, फिर आपका एसए होगा, फिर क्या है आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी। तो पहले सबसे पहले आपको प्री का सिलेबस देखना होगा। अच्छा, मैं इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश के नाम से बना हुआ है, वहां पर डाल दूंगा, तो वहां पर भी आप इसे पढ़ सकते हो। देखिए, अगर सबसे प्रारंभिक परीक्षा है तो जो परीक्षा योजना है, यानी जो उसका पाठ्यक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, सिलेबस के नाम से जानते हैं। इसका जो सिलेबस क्या है वस्तुनिष्ठ टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 2 घंटे आपको समय मिलेगा ये प्री के लिए, और 140 प्रश्न होगा और पूर्णांक होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 140 नंबर का ही होगा। ये हो गया। अच्छा, जो हिंदी भी इसमें एक प्रश्न होगा हमारा प्रारंभिक में, 1 घंटा आपको समय मिलेगा, यानी 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का होगा और 60 आपके मिनट भी आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप देखिए जो आपका 2 घंटे वाला जो होगा सामान्य ज्ञान, जिसे हम लोग जीएस के नाम से जानते हैं, जनरल स्टडी के नाम से जानते हैं, इसमें आपका विज्ञान भी होगा, इतिहास होगा, राष्ट्रीय आंदोलन भी होंगे, और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति होगी, जो आपके कल्चर होते हैं, इकोनॉमिक्स होता है वो होगा, और जो आपको जनगणना या भूगोल वगैरह भी जो हो गया वो इकोनॉमिक्स, यानी आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये इतने सब्जेक्ट आपके होंगे। बाकी उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा संस्कृति होगी वो भी इसमें क्या है आपको मिलेगी। फिर बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आप साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो आपका एंटोनियम्स होगा, यानी कि जो विलोम होगा वो भी होगा 10 नंबर का। वर्तनी जो आपकी शुद्धि वाली आती है वो भी आपकी होगी
वर्तनी वर्तनी में जैसे आप आशीर्वाद देखते हैं, आशीर्वाद जो लिखा होता है गलत लिखा होता है, उसे आपको सही करना होगा। इस तरह के विकल्प के आपके आंसर आएंगे। फिर तत्सम एवं तद्भव शब्द जो आएंगे वो भी आपको देखने के लिए मिले। विशेष एवं विशेषण पर्यायवाची शब्द ये आपके हो गए। अच्छा, एक चीज आप कहोगे कि भैया जो इसका एग्जाम डेट है वो क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अभी इसका जो एग्जाम डेट है वो क्या है, कंफर्म नहीं है, आगे शेड्यूल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो ये हमारा चीजें हो जाती हैं। अच्छा, इसका जो हिंदी आपका हो गया तद्भव तत्सम ये 10-10 के यहाँ पर सेट आपको मिलेंगे, 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, और जो यूपी के होंगे वो इजीली कर लेंगे, उनके लिए कहीं से अलग से क्या एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये 60 क्वेश्चन हमारा ये सब हो गया, ये आपका मित्र हो गया। अब आते हैं मुख्य परीक्षा के तौर पर, जिसे हम लोग क्या है मेंस एग्जाम के नाम से जानते हैं। इसमें मेंस भी होगा, जो जिसमें जीएस आपका फर्स्ट है, वो आप देख सकते हो 2 घंटे का 120 मिनट होगा, यानी 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 120 प्रश्न होंगे और 120 मार्क्स के आपका जो जीएस होगा वो होगा। अच्छा, जो आपका फिर क्या है सामान्य हिंदी के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक जो, अच्छा जो उसका सिलेबस होगा वो प्रारंभिक परीक्षा जैसा होगा, जो सिलेबस आपने ऊपर देखा, यही सेम सिलेबस जो हमारा जीएस सेकंड है उसके लिए होगा। जी हाँ, उसी के लिए होगा, ये आपका हो गया। फिर जब आप नीचे अच्छे से देखोगे मेरे मित्र, तो यहाँ पे देखोगे आपका जो आप सब्जेक्टिव होगा, अब जो आपका सामान्य हिंदी जो आलेखन है वो 2.5 घंटे का होगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको पेन एंड पेपर जैसे आप 10वीं 12वीं में लिखते हो वैसे आपको क्या है लिखना पड़ेगा, जिनको पता है तो अच्छी बात है। देखिए, इसमें आपका शासकीय कार्यालय जो भी का जो यूपीएससी लेवल का यूपीपीएससी लेवल का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको मिलने के लिए मिलेगा। फिर आपको कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आपके चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे एसएससी में भी पूछा जाने लगा, अब इसमें भी पूछा जाएगा, है ना। ये आपका फिर देखिए जो आपका सामान्य शब्द व्याकरण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें आपको वर्तनी भी मिलेगी। फिर आपको निबंध लिखना होगा, क्या लिखना होगा मेरे मित्र, इस पर हम कल आपको फुल डिटेल में वीडियो लाने वाले सिलेबस के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 घंटे आपको निबंध के लिए मिलेंगे। अच्छा, जिसमें निबंध आएगा वो टोटल 9 निबंध आएंगे, और 9 के क्या है आपको जैसे इसमें 3 रहेंगे, एक एक 2 एंड 3 निबंध आपको मिल जाएंगे, और तीनों में से आपको क्या है एक एक निबंध लिखना होगा, एक इसमें से एक इसमें से एक इसमें से, तीनों में से एक एक लिखना होगा। और ये जो शब्द सीमा होगी 600 अंक की होगी, 40 अंक क्या है आपको यहाँ पर मिलेंगे, या 40 अंक यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, ये आपका होगा, यानी कि जब आप टोटल ऐड करोगे तो आपका क्या है 400 नंबर का टोटल आपका जो निबंध की चीजें हैं वो हो जाएंगी। जो पहला निबंध होगा 120 नंबर का होगा, दूसरा होगा 160 का होगा, और ये टोटल के टोटल 400 नंबर के आपके हो जाएंगे। तो ये आपका क्या है निबंध रहा। आपका 120 ये हो गया, 160 ये हो गया आपका, और 140 सुपर हो जाएगा। टोटल के टोटल आपके 400 नंबर के हो जाएंगे। तो ये आपका क्या सिलेबस रहा। ये आपका अगर जिन्होंने क्या इस बार ग्रेजुएशन की एग्जाम दिया है या देने वाले हैं, अपेयरिंग में है, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका डीबी हो तो आपके पास क्या है मार्कशीट होना चाहिए। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर मित्र नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो तो उससे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा। तो अगर आप क्या है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो जाकर आप वहां पर विजिट करिए। वहां पर आपको क्या है हर जानकारी मिल जाएगी। तो प्लीज जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से टेलीग्राम चैनल, तो वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा, तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।